प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताइए। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से, आई वॉन्टेड टू बिकम अ स्कल्पचर, बहुत सालों से मैं एक मूर्तिकार बनना चाहता था। येट आई फॉट द फीलिंग, यद्यपि मैं उस भावना के लिए लड़ा। बट इट प्रूव्ड, लेकिन यह साबित हुआ, टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन यह बहुत ही मजबूत साबित हुआ। टू स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा बच्चों बहुत मजबूत। आई नो, मैं जानता हूँ, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है। आई वुड लाइक टू डू मोर, जो मैं कुछ करना चाहता हूँ। ओके, देयर इज़ नथिंग इन लाइफ आई कुड डू बेटर, और इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। विल यू प्लीज़ टीच मी, मास्टर जी, क्या आप मुझे सिखाएंगे मास्टर जी। ओके, सो नाउ वी हैव डन द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वर्ड मीनिंग दैट इज़ हियर इन योर बुक। सो आप ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, आपने चैप्टर का नाम वर्ड मीनिंग आपको लिखनी है अपनी कॉपी में। ओके, सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है बच्चों आपका फ्लंग। फ्लंग का मतलब होगा थ्रू, एंड हिंदी में हम इसे बोलेंगे फेंकना। ओके, एंड डिसडेनफुली, डिसडेनफुली का मतलब स्कॉर्नफुली, और हिंदी में कहते हैं हम इसे तिरस्कार पूर्वक। ओके, या अपमान पूर्वक, घृणा पूर्वक। पिटेंस, पिटेंस का मतलब होगा बच्चों मिनट अलाउंस, इसका मतलब होता है दान या कीमत। ओके, एंड क्राउचिंग, क्राउचिंग का मतलब होगा बेडिंग डाउन, मीन्स झुकना। ओके, नेक्स्ट है हमारा बच्चों ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड का मतलब होगा सोक्ड, सोक्ड का ये होगा मीन्स भीगा होना। ओके, एब, एब का मतलब होगा डिसमिस, हम इसे उतार कहते हैं या अंत भी बोलते हैं। ओके, हम कमजोरी भी इसे बोल सकते हैं। एब का मतलब कमजोरी, उतार या अंत। ओके, ब्लड, ब्लड का मतलब होगा बच्चों अनक्लियर, और मीन्स धुंधला होना या धूमिल होना। ओके, साफ ना दिखना। सैज्ड, सैज्ड का मतलब होगा हैंग डाउन, मीन्स झूलना या ढीला हो जाना। ओके, नेक्स्ट है हमारा बच्चों इमोबिलाइज्ड। इमोबिलाइज्ड का मतलब होगा हाल्ट या स्टॉप, मीन्स स्थिर हो जाना। ओके, स्थिर होने को हम इमोबिलाइज्ड बोलते हैं। कार्विंग, कार्विंग का मतलब होगा टू कट ए फिगर आउट ऑफ स्टोन और वुड, इसको मतलब हम कहते हैं हिंदी में तराशना। ओके, पत्थर की मूर्ति बनाना या लकड़ियों से कोई फिगर बनाना, कोई आकृति बनाना, तो उसे हम तराशना कहते हैं। ओके, क्वेरी, क्वेरी का मतलब होगा ए प्लेस वेयर स्टोन्स आर डग, एक स्थान जहाँ पे पत्थर खोदे जाते हैं उसे हम खदान बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट for your book's word meaning, and tomorrow we will continue with our next exercises. Okay, and I will explain you the word meaning, the difficult words that I asked you for underline during reading. Okay, so जो वर्ड बच्चों हमने अंडरलाइन किए हुए हैं चैप्टर रीडिंग के समय, कल मैं उसकी वर्ड मीनिंग लिखाऊंगा, और ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिख कर याद करनी है, और जो मैं वर्ड मीनिंग लिखाऊंगा कल कॉपी में उसे भी आपको याद करना है। ओके, so this is it for today. If you have any query about your subject related topics, you can contact on these numbers on your screen, and for any further information about your school you can also contact on these numbers. So keep learning, stay safe, and don't forget to subscribe your school YouTube channel Sumit Singh Convent School on YouTube. Thank you.